एक बार पुनः अरिहंत प्रतिष्ठान और आनंद समोसरण में उपस्थित वडगांव शहरी के मेरे सभी चहेते श्रोता सभी को और ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हुए देश विदेश के समस्त दर्शकों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपने जो ये पल परम पिता परमात्मा भगवान आदिनाथ के लिए जो निकाले हैं, ये पल आपकी पुण्यवाणी में अभिवृद्धि ही करेंगे, आपकी पुण्यवाणी में बढ़ोतरी ही करेंगे और ये बढ़ोतरी होती रहे, यही मंगल भावना भाता हूँ। और ये पुण्यवाणी किसी न किसी जन्म में हमारे तुम्हारे सम्यक्त को सुरक्षित रखने में काम आए, जिसकी वजह से जिन शासन के प्रति हमारे मन में, हमारे रोम रोम में अनुरक्ति बढ़े, भक्ति बढ़े, अभिरुचि बढ़े, क्योंकि बिना सम्यक्त के जिन शासन की साधना का आनंद नहीं ले पाओगे, अपने आप को सिद्धालय में प्रतिष्ठित नहीं कर पाओगे। जिनकी हम सभी पूजा करते हैं उस ज्योत में नहीं मिल पाओगे। भगवान आदिनाथ की गाथा हो या महावीर की गाथा हो या भगवान पार्श्वनाथ की हो, चाहे अरिष्टनेमी भगवान की हो, चाहे किसी भी तीर्थंकर की क्यों ना हो, इन गाथाओं के निमित्त या इन गाथाओं को सुनाने के एक ही मकसद है कि किसी भी कथा के माध्यम से, किसी भी गाथा के माध्यम से हम परम ऊर्जा से जुड़ सके। हम सिद्धालय में जो सिद्ध और बुद्ध मुक्त हो चुकी आत्मा है, उस ज्योत में ये आत्मा की ज्योत भी समाहित हो सके। हम भी अरिहंत और सिद्ध के अंदर जो अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत चरित्र है, अनंत तप है, ऐसी अनंत चतुष्टयी का आनंद ले सके। इस अनंत चतुष्टयी का आनंद वही ले सकता है जो अनंतानुबंधी कसाय का त्याग कर सकता है। लीजिए, ले चलता हूं इतिहास के उन सुनहरी पृष्ठों पर। आपको मालूम है ये अवसर्पणी काल है। इस अवसर्पणी काल से पहले कौन सा काल था? उत्सर्पणी काल था। और इस अवसर्पणी काल के बाद कौन सा काल आएगा? उत्सर्पणी काल आएगा। तो उत्सर्पणी गत 24वीं जो जा चुकी है, अतीत की 24वीं, उस 24वीं के अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर संप्रतिनाथ, उनका नाम है संप्रतिनाथ।
गत 24वें तीर्थंकर संप्रतिनाथ भगवान के निर्वाण के 18 करोड़ा करोड़ी सागरोपम बीतने के बाद इस अवसर्पणी काल के तीसरे आरे के 84 लाख पूर्व और 89 पक्ष अर्थात 3 वर्ष 8.5 महीने बाकी रह रहे थे। तीसरे आरे के 84 लाख 89 पक्ष 3 वर्ष 8.5 महीने शेष रह रहे थे। तब आषाढ़ महीने की कृष्ण चतुर्थी के दिन, कहीं चतुर्दशी आता कहीं चतुर्थी आता है, आषाढ़ कृष्णा चतुर्थी के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्र का योग आने पर वज्रनाभ जो धन्ना सार्तवाह का जीव है का जीव 33 सागरोपम का आयुष्य भोग कर, इसको बंद कर, आयुष्य भोग कर सर्वार्थ सिद्ध विमान से च्युत होकर या च्वकर, क्योंकि च्यवन कल्याणक है। और आपको ये भी मैं बतला देता हूं कि अवसर्पणी काल में 24 के 24 तीर्थंकरों का च्यवन कल्याणक होता है। और च्यवन कल्याणक किसकी वजह से होता है? देवलोक की वजह से। क्योंकि जो ऊपर से आता है उसको हम च्यवन बोलते हैं। च्यवन यानी जैसे पानी निकल के गिरता है, आपके छत में से पानी जब गिरता है तो उसको हम क्या कहते हैं? छत चू रही है, छत के अंदर से पानी आ रहा है, तो छत कहाँ है? ऊपर। जो ऊपर से आता है उसको च्यवन बोलते हैं, और जो नीचे से आता है उसको हम उद्वर्तन बोलते हैं। उद्वर्तन। तो आने वाली उत्सर्पणी काल के अंदर कई तीर्थंकर उद्वर्तन कल्याणक मनाएंगे। कई ऐसे तीर्थंकर हैं जो नीचे से आएंगे, कोई पहली से आएगा, कोई तीसरी से आएगा, यानी तीसरी नरक से आया हुआ जीव भी तीर्थंकर बन सकता। इसका ध्यान है। ये और हो गया। तो 2 कल्याणक होते हैं, उद्वर्तन और च्यवन, जो ऊपर से आता है। और इसलिए आपने देखा होगा उत्सर्पणी काल में ही उद्वर्तन कल्याणक आता है। अवसर्पणी काल में कोई भी उद्वर्तन कल्याणक नहीं आता है, क्योंकि सब ऊपर से नीचे आते हैं। ऐसे नहीं कि सारे तीर्थंकर नीचे से ऊपर आएंगे, ऐसा भी नहीं है। उस उत्सर्पणी काल में उद्वर्तन और च्यवन कल्याणक दोनों ही होते हैं। तो 33 सागरोपम का आयुष्य भोग कर धन्ना सार्तवाह का जीव जो वज्रनाभ के नाम से ऊपर गए हैं, वो जीव नाभि राय की स्त्री कहूं, क्योंकि उस समय महारानी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि नाभि राय राजा नहीं है, नाभि राय कुलकर हैं। क्योंकि प्रथम राजा बनने का गौरव भगवान आदिनाथ को मिला है। तो महारानी शब्द का हम कभी कभी प्रयोग कर देते हैं, लेकिन जब राजा ही नहीं है तो रानी कहाँ से होगी? तो यहाँ एक
स्त्री शब्द का प्रयोग किया है या उनकी पत्नी शब्द का प्रयोग किया है या उनकी भार्या शब्द का प्रयोग किया है या उनकी जीवन संगनी शब्द का उपयोग किया है। मरु देवी के उदर में अवतरित हुए आषाढ़ कृष्णा चतुर्थी के दिन, ये च्यवन कल्याणक है। जैसे ही जीव माता मरु देवी के उदर में प्रवेश करता है तो देखिए क्या गजब का कारनामा होता है। उस जीव की अनंत पुण्यवाणी, उसने बहुत कुछ करके दिखाना है, रचयिता बनना है, तो एक एक रोम पुलकित होने लगा और उदर में उपस्थिति होने के तुरंत बाद 14 महास्वपन प्रकट होने लगे। आपको एक और रहस्य बतला देता हूं। भगवान ऋषभ देव के अलावा 23 तीर्थंकरों की माताएं 14 स्वप्नों में सबसे पहले हाथी का स्वप्न देखती हैं, लेकिन माता मरु देवी ने सबसे पहला स्वप्न वृषभ का देखा, बैल का देखा, जिसको सनातन भाषा में नंदी भी बोलते हैं। हमारे यहाँ उनको वृषभ बोलते हैं, उनको बैल बोलते हैं। और क्या मस्त कंधे हैं उनके, क्या चमकती हुई आंखें हैं उनकी, क्या मस्ती की चाल है उनकी। और उनको नजर आ रहा है कि वृषभ किस तरह झूमता हुआ, जिसके ऊपर वाले कंधे खुले हुए हैं, और क्या मस्ती की चाल है, और क्या शुभ्र ज्योति उसमें से निकलती आ रही है। और किस तरह वृषभ ने सबसे पहले उनके अंदर प्रवेश किया। दिगंबर परंपरा में 16 महास्वपन देखती है माँ, हमारे यहाँ 14 महास्वपन देखती है। वहां मत्स्य युगल और सिंहासन को जोड़ रखा है उन्होंने, उनको मिलाओ तो 16 स्वपन होते हैं। मत्स्य युगल और सिंहासन। हमें इन चीजों में नहीं जाना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, मैं तो एक जानकारी दे रहा हूं। वहां 16 सपनों में 2 कौन से जुड़े हैं और हमारे यहां इन 2 को नहीं जोड़ा है, बस इतना ही सोचना है। तो वृषभ के दर्शन हुए और वृषभ ने प्रवेश किया, और उसके बाद वही ऐरावत हाथी, वो भी मस्त मोला, वो भी श्वेत ध्वल। ऐरावत हाथी इंद्र का होता है, इतनी शुभ्र ज्योति संपन्न हाथी ने प्रवेश किया, दिखाई दिए। फिर केसरिया सिंह, जिसकी गर्दन पर सुनहरे बाल केसरिया ढंग के चमचमा रहे हैं और पीछे की पीठ बिल्कुल सपाट, उसकी भी वो चाल बड़ी मस्तानी है, अद्भुत नूरानी है। देखते ही देखते इतना बब्बर शेर केसरिया सिंह को देखने के बावजूद भी उसकी आंखों से वात्सल्य निकल रहा है, उसकी चाल में मस्ती नजर आ रही है। धन्य है मेरी माताओं, मेरी मातृशक्ति। आप लोगों को पता नहीं कौन सी आप में मां होगी जो कभी भविष्य में तीर्थंकर को भी जन्म देने वाली आप में से कोई भी हो सकता है। आप में से भी कोई हो सकता है, क्योंकि ये हमारी योनियां बदलती रहती हैं। ये आपने देखा होगा कि कहीं स्त्री बनते हैं, कहीं पुरुष बनते हैं, ये चेंज होता रहता है। चौथा स्वप्न लक्ष्मी का,
पांचवा सपन पुष्पमाला का, वो भी माला युगल है, वहां पर 2 मालाएं, और ये पुष्पमाला जुड़ती है, और ये परंपरा भी चली आ रही है। ये जो माला युग्म है या माला युगल है या माला की जो जोड़ी है, वो भी संसार की दृष्टि से भी पवित्र मानी जाती है, ये शुभ मानी जाती है। पवित्र तो नहीं कहूँगा, शुभ मानी जाती है। ये माला भी एक दूसरे के रिश्ते को जोड़ देती है। जब आपका विवाह संपन्न होता है तो क्या होता है? यही होता है ना, लो जी काम हो गया। जो भी जोड़ता है, जो भी जोड़ा है, जो भी जोड़ता है, जो भी जोड़ा है, हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। इस आधार पर पति पत्नी के जोड़े को भी शुभ माना जाता है। फिर चंद्रमंडल यानी 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा, किरणें बिखर रही हैं, क्या अद्भुत नूर है उस चंद्रमा का। सूर्य मंडल यानी अपनी समस्त कलाओं के साथ, 16 कलाओं के साथ चंद्रमा के दर्शन हुए, और ये जितने भी स्वप्न हैं सब उद्रस्त हो रहे हैं। उद्रस्त यानी ऐसा लग रहा है जैसे मुंह के जरिए अंदर प्रवेश कर रहे हैं, अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि ये सभी स्वप्न माता मरुदेवी को नमन करते हुए जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि आप हमें स्वीकार कीजिए, आप हमें स्वीकार कीजिए, आप हमें स्वीकार कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि जो जीव आपके उदरस्त में है, उदर में है, पेट में है, वो क्या क्या महिमा बढ़ाने वाला है, उसी की हम पहचान कराने आए हैं। यानी स्वप्न भी अपना फल बताते ही जा रहे हैं। फिर सूर्य मंडल, वही जो सुबह सुबह का सूर्य होता है, क्या लालिमा युक्त होता है। बाल सूर्य जो होता है, क्या उसकी तेजस्विता होती है। ऐसा लग रहा है कि सूर्य भी उद्रस्त हो गया है। महाध्वज झंडा, महाध्वज वो भी लहराता हुआ आया है, उसने भी प्रवेश पाया है। फिर उसके बाद कलश, उसके बाद पद्म सरोवर, उसके बाद क्षीर समुद्र, क्षीर सागर, जिसका जल भी दूध जैसा है, क्षीर सागर। देव विमान वही देखता है जिसका च्यवन कल्याणक होता है। लेकिन नागेंद्र भवन, नागलोक भवनपति के जो भवन होते हैं, उनके भी दर्शन होते हैं। किनको? जो जीव नीचे से ऊपर की ओर आता है, उसको नागेंद्र भवन दिखाई देते हैं। भवनपति देव के जो नागेंद्र का भवन होता है, वो भवनपति देव का नीचे का नजारा नजर आता है। रत्न राशि, क्या रत्नों का पहाड़ नजर आ रहा है, और वो पहाड़ पूरा का पूरा उद्रस्त हुए जा रहा है। और निर्धूम अग्नि, प्रज्वलित अग्नि, जिसमें धुएं का नाम निशान नहीं, इतनी पवित्र ऊर्जा। ऐसा लग रहा है कि अग्नि ही प्रवेश कर रही है, लेकिन दिखाई अग्नि दे रही है, लेकिन जैसी प्रवेश किया तो ऐसा लगा कि जैसे कोई शीतलता की झड़ी अंदर जा रही है। ये 14 स्वप्न देखते ही रोम रोम पुलकित होने लगे, रोम रोम रोमांचित होने लगे, चेहरे पर खिलावट आने लगी। इस आनंद को वही महसूस कर सकता है जिसने कभी ये आनंद, हमारी तुम्हारे लिए ये कल्पना हो सकती है, लेकिन माता मरुदेवी के लिए ये कोई कल्पना नहीं। 24 तीर्थंकरों की माता, 12 चक्रवर्तियों की माता 14 स्वप्नों को देखती है, लेकिन जितनी उत्कृष्टता, जितनी प्रज्वलता, जितनी उज्ज्वलता तीर्थंकर की माँ
14 सपनों में देखती है, उतनी उज्ज्वलता तीर्थंकर में नहीं होती। स्वप्न उतने ही होते हैं, लेकिन उसकी उज्ज्वलता में थोड़ी सी कमी रह जाती है, लेकिन स्वप्न वही रहते हैं। इसलिए वो धरती का चक्रवर्ती होता है, लेकिन ये धर्म का चक्रवर्ती होता है। ये धर्म को समस्त लोक में व्याप्त करता है। जैसे 14 स्वप्न देखे तरंगित हुई, पुष्पित हुई, पुलकित हुई, उल्लसित हुई, रोमांचित हुई, वो सोचने लगी कि कुछ हो रहा है, और एक एक स्वप्न उसे बिल्कुल अक्षर से याद है, सीक्वेंस भी याद है। खड़ी हुई कितनी आह्लादित हुई होगी वो, और अपने जीवन साथी नाभि राय के कक्ष में प्रवेश करती है। और देखिए पिता के ऊपर भी क्या प्रभाव पड़ा है। स्वप्न वो देख रही है, और क्योंकि पूरा का पूरा राजमहल उस शुभ स्वप्न से भर चुका है, क्योंकि जीव ने प्रवेश कर लिया है, तो वो भी उठे हुए हैं और सोचने लग रहे कि कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। इतने में मरु देवी सामने आई, कहा कि देवी आप? हाँ, मैंने ये स्वप्न देखे। और सपनों को सुनते सुनते नाभि राय अभिभूत हुए और कहा बधाई हो, आप त्रिलोकीनाथ को जन्म देंगे। ये स्वप्न की जैसी ही प्रक्रिया पूरी होती है, तो ऊपर भी कुछ होने लगा। कहाँ? देवलोक में। इंद्रों के सिंहासन हिलने लगे, घंटे बजने लगे, सिंहासन डुलने लगा। और जब वो सिंहासन ऐसे नहीं हिलता है, जब सिंहासन हिलने लगा, घंटे अपने आप बजने लगे, कुछ और ज्योति प्रज्वलित होने लगी, एक विशेष रूप से चारों तरफ वातावरण सुरम्य सुगंधित होने लगा। तब इंद्रों ने अवधि ज्ञान का उपयोग किया और कारे अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ बनने वाले, ऋषभ देव बनने वाले माता की गोद में पहुंच गए हैं। तो मालूम है सभी इंद्र अपने अपने सिंहासन से खड़े होते हैं, 8-10 कदम आगे बढ़ते हैं और फिर उसी मुद्रा में बैठ जाते हैं जिस मुद्रा के अंदर आप लोग नमोथुनम का पाठ पढ़ते हो। इसको हम शक्र स्तव कहते हैं, क्योंकि शकेंद्र इसका रचयिता है। नमोथुनम अरिहंतानम। आगे नमोथुनम के पाठ से, शक्र स्तव के पाठ से समस्त इंद्र वहीं से मां को प्रणाम करते हैं और समस्त सामूहिक रूप से वहीं पर पहुंचते हैं और तब कहते हैं जगत जननी, आपके रतन कुक्षी को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आप ही इस धरती पर अद्भुत नारी रत्न हो कि जिनकी कुक्षी से, जिनका प्रभाव 14 राजू लोक प्रमाण के अंदर जिनका वर्चस्व फैलता जाएगा, ऐसे 14 भुवन के मालिक और इस अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर, प्रथम राजा, प्रथम जो भी प्रथम ही प्रथम है, आदि करता है, ऐसे आप अद्भुत हो। और जो आपने 14 स्वप्न देखे हैं, तो और जगह जितने भी तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, ब्राह्मणों ने स्वप्न फल बतलाया है, लेकिन यहां पर स्वप्न का फल देवराज इंद्र बतला दे। आप अंदाजा लगा सकते हो माता मरु देवी की खुशी का ठिकाना। इंद्र के मुख से स्वप्नों का फल सुनकर मरु देवी की खुशी का ठिकाना नहीं। 9 मास 8.5 दिन
व्यतीत होने पर चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्धरात्रि के अंदर, आधी रात के अंदर, माता मरुदेवी ने त्रिलोक के पूज्य पुत्र को जन्म दिया और साथ ही एक कन्या को भी जन्म दिया, क्योंकि वो युगलिया परंपरा चल रही है। एक कन्या को भी जन्म दिया। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, कन्या का जन्म हुआ, आकाश निर्मल होने लगा, दिशाएं स्वच्छ होने लगी, दिव्य प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड आलोकित होने लगा और ऐसा लगा कि तीन लोक के अंदर आनंद ही आनंद छाने लगा। यही वो पल होते हैं, यही वो पल होते हैं, चाहे देवलोक हो, चाहे मध्यलोक हो, चाहे नरक लोक हो, चाहे अधोलोक हो, तीनों ही लोक के अंदर कुछ पलों के लिए इतनी शांति छा जाती है, इतनी शांति छा जाती है। उस शांति की अब तो हम क्या कल्पना करेंगे। उस आनंद का हर प्राणी, चाहे वो त्रियंच में है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो नारकी है, चाहे वो देवी और देवता हैं, चाहे सर्वार्थ सिद्ध विमान तक है, चाहे सातवीं नरक तक है, यानी तीनों लोक के अंदर एक अद्भुत वो शांति, वो आनंद जिसको कोई भी अपनी जुबान से बखान नहीं कर सकता है, उस आनंद का पान करती है। अपूर्व आनंद का अनुभव हुआ। और देखिए 56 दिक् कुमारियां, क्योंकि भगवान का या तीर्थंकर का जन्मोत्सव मनाने का सबसे पहला अधिकार अगर किसी को है तो किसको है? 56 दिक् कुमारियों का। और कभी तुमने सोचा कि यह अधिकार उनको क्यों प्राप्त हुआ? पहली बात उनके शब्द में छुपी हुई है। 56 दिक् कुमारी यानी वो कुमारी होती हैं, वे ब्रह्मचारिणी होती हैं, वो पवित्रतम होती हैं। उनको ही होने वाले तीर्थंकर का जन्मोत्सव मनाने का, उनकी माता को हाथ लगाने का, उनकी शुद्धि प्रक्रिया करने का और उनके जन्मदिन का पहला महोत्सव मनाने का, पालना झुलाने का, गीत गाने का, माँ की यानी तीर्थंकर की माँ बनने वाली का मालिश करने का, लेपन करने का, स्नान करने का, उनका शुद्धिकरण करने का और तीर्थंकर होने वाले बच्चे की जो नाल होती है, जो नाल के छेदन करने का, उसको गाड़ने का, सारी की सारी प्रक्रियाएं जो जन्म के बाद होती हैं, उन प्रक्रियाओं को करने का अधिकार केवल 56 दिक् कुमारियों को मिलता है, केवल उनकी ब्रह्मचारी अवस्था होने की वजह से। क्योंकि एक शब्द बोल रहा हूं, जो पवित्र होता है वही स्वतंत्र होता है, जो पवित्र होता है वही स्वतंत्र होता है। वासना में, तृष्णा में व्यक्ति परतंत्र होता है, वासना व्यक्ति को गुलाम बना देती है। फिर एप्स्टीन की फाइल ले खुलने लगती है। ये वासना का खेल है। आजकल तो महाराष्ट्र बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है इस मामले के अंदर। मैं संकेत में ही बोल सकता हूं, ज्यादा बोल नहीं सकता हूं, पर लेकिन ये आप मान करके चलिए, आदमी की, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी हैं, अगर वासना है तो आदमी के चेहरे का तेज निकाल देती है,
आदमी की स्वतंत्रता को छीन लेती है, आदमी की मस्ती को छीन लेती है, आदमी की निश्चिंतता को छीन लेती है, आदमी की स्वतंत्रता को छीन लेती है। क्योंकि जिसके दिल में पाप है वो पाप उसे पकड़ ही लेगा, जकड़ ही लेगा, उसकी अंदर की मस्ती को छीन ही लेगा। तुम्हें क्योंकि 56 दिक्कुमारियों का आदर समस्त देवी देवता करते हैं, ये उनकी पवित्रता का इनाम है। तो 56 दिक्कुमारियां प्रकट होती हैं। सबसे पहले कहां से आती हैं? अधोलोक की जो देवियां होती हैं 56, क्योंकि दिक्कुमारियां दिशा नीचे की भी है, दिशा ऊपर की भी है, दिशा इधर की भी है, दिशा इधर की भी है, और हर दिक्कुमारियां 8-8 की संख्या में होती हैं। तो ये 56 दिक्कुमारियां 7 दिशाओं से आती हैं, क्योंकि 8 को 7 बार पढ़ो करोगे तो कितनी बैठती हैं? है ना, 56 बैठती है ना। तो ये 56 संख्या ये पवित्रतम संख्या होती है। तो वो अधोलोक से जो आती हैं 56 दिक्कुमारियां, सबसे पहले वो आती हैं अधोलोक से। क्योंकि उनका जो काम है सबसे पहले समवर्तक वायु चला करके जो भी वहां पर थोड़ा बहुत कूड़ा है, करगट है, उसको सबसे पहले दूर करती हैं, वो उसको स्वच्छ वातावरण करती हैं समवर्तक वायु चला करके। फिर उसके बाद पुष्प वृष्टि करने की जिम्मेवारी मेरु पर्वत से रहने वाली 8 दिक्कुमारियों को मिलती है, जो शुद्ध और सुगंधित जल से उस धूल को शांत कर देती हैं। फिर मेरु पर्वत पर रहने वाली ऊर्ध्वलोक गाम वासिनी 8 दिक्कुमारियां 5 प्रकार के वर्णों के अचित पुष्प की वर्षा करती हैं, जिसकी वजह से वातावरण बहुत ही सुगंधित हो जाता है, सुरम्य हो जाता है। रुचक पर्वत की पूर्व दिशा से रहने वाली 8 दिक्कुमारियां आती हैं दर्पण लेकर के नाचती हुई, और वो दर्पण लेकर के माँ को भी दिखाती हैं, यानी माता जिसने तीर्थंकर को जन्म दिया उस माँ के सामने दर्पण लेकर के खड़ी हो जाती हैं, और उसी से एक्शन में आकर के, उसी नृत्य मुद्रा के अंदर आकर के माता का अभिवादन करती हैं। दक्षिण दिशा की 8 दिक्कुमारियां कलश लेकर के नृत्य करती हैं, कलश लेकर के नृत्य करती हैं, और रुचक पर्वत की पश्चिम दिशा से दिक्कुमारियां आकर के पंखा लेकर के खड़ी हो जाती हैं। प्यार से वो पंखा, और उसके ऊपर शुभ शुभ चित्र उकेरित रहते हैं, शुभ शुभ चित्र रचित होते हैं उसके अंदर। और रुचक पर्वत की उत्तर दिशा वाहिनी 8 दिशा कुमारियां चवर लेकर के नृत्य करती हैं, और रुचक पर्वत की विदिशा रहने वाली 4 दिक्कुमारियां हाथ में दीपक लेकर के कहते हैं कि हे मां, तुमने 3 लोक के दीपक को जन्म दिया है। ये वो प्रकाश करेगा जो 3 लोक के अंदर प्रकाश करता रहेगा। और 3 लोक में प्रकाश का मतलब यही है, जब 3 लोक में एक साथ शांति छा जाए, प्रकाश छा जाए, सुखद अनुभूति होने लग जाए, तो वो 3 लोक का दीपक कहलाते हैं। और उसके बाद रुचक पर्वत के मध्य में रहने वाली 4 दिक्कुमारियां आती हैं, जो बच्चे की नाल को काटती हैं। ये उनकी जिम्मेवारी, लास्ट वाली जिम्मेवारी उनकी रहती है। फिर वहीं एक गड्ढा खोदा जाता है, जिसमें उसमें उस नाल को डाला जाता है, फिर रत्नों से उसे भरा जाता है, और फिर उसके ऊपर से एक घास जैसा वातावरण बना दिया जाता है, उस भूमि को समतल कर दिया जाता है। उसके बाद वो सभी की सभी इकट्ठी होती है। उन सभी में से प्रत्येक दिशा की एक एक मुखिया आगे बढ़ती हैं, और उनमें से 4 दिक्कुमारियां एक झोली फैलाती हैं, और उसके अंदर होने वाले तीर्थंकर को, यानी बाल तीर्थंकर को उसमें प्रतिष्ठित करती हैं। 4 दिक्कुमारियां माता को उठाती हैं, उनका हाथ पकड़ती हैं, उन्हें सहलाती हैं, और फिर एक बहुत बड़ा कदली गृह का निर्माण किया जाता है।
पूरब, उत्तर और दक्षिण दिशा के बीच में एक बड़ा सुंदर विमान की रचना की जाती है। एक ऐसा वातावरण, सुरम्य उद्यान की रचना की जाती है। वहाँ एक सिंहासन की रचना की जाती है। वहाँ उस सिंहासन पर माँ को बिठाया जाता है और माँ की गोद में बच्चे को बिठाया जाता है और फिर उनके सामने क्या गजब का नृत्य होता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं। और इस दृश्य को वो अपनी आंखों से माँ अनुभव करती है। उन सब दृश्यों को करने के बाद फिर माँ को वहाँ लेकर के आती हैं जहाँ पर बच्चे का जन्म होता है। वहाँ एक पालना लगाया जाता है। पालने में बच्चे को लेटाया जाता है, सामने माँ को बैठाया जाता है और वो कर्म से पहले मेरी बारी, पहले मेरी बारी, पहले मेरी बारी, ये कह के वो पालना हिलाया जाता है और बाकी सब नृत्य करते हैं। और उस समय माँ को कोई हंसाता है, कोई मनाता है, कोई बलैया लेता। बलैया समझ रहे होंगे आप? बलाई मतलब जैसे वो कहते ना, तुम्हारा एक्शन होता, वो मुझे आ नहीं रहा है। जब हाँ ओए हाय होए होए ये यही वाला, तो वो जो एक्शन लिया जाता है वो सब करने के बाद, अपनी खुशी का इजहार करने के बाद, वो 56 की 56 एक लाइन में खड़ी होकर के माता को प्रणाम करती जाते हैं, जय जयकार करते जाते हैं और अपने अपनी दिशाओं में निकल जाती हैं। उनके बाद सिंहासन हिलता है इंद्रों का। एक साथ 64 इंद्रों के आसन हिलने लगते हैं। ये देखो खबर, ये सीक्वेंस है कुदरत की। जब तक 56 दिक्कुमारियां जन्मोत्सव मनाती हैं, देवलोक के इंद्र को भी पता नहीं चलता। ये उनका अधिकार है और कोई किसी के कार्य में अड़ंगा लगाता नहीं है। क्या सीक्वेंस है, वाह! मैं समझता हूं कभी कभी क्या किस तरह का माहौल बनाया जाता होगा और किस तरह का माहौल है। तो 64 इंद्रों का सिंहासन एक साथ कंपित होने लगता है, जिसमें वैमानिक देवों के 10 इंद्र, भवनपति देवों के 20 इंद्र, व्यंत्रों देवों के 32 इंद्र और ज्योतिषी देवों के 2 इंद्र, ये कुल मिलाकर 64 इंद्र होते हैं। इनके सिंहासन हिलने लगते हैं, घंटे बजने लगते हैं और वहीं से पहले 2 बार नमोत्थनम का पाठ करके उनको वहीं से बंधन करते हैं और बंधन करते ही आभियोगिक देवों को याद किया जाता है। आभिक योगी देवों का नाम सुनोगे तो मैं इसको सरल भाषा में कहूँ, ये ट्रैवल एजेंसी वाले होते हैं, है ना। ये ट्रैवल वाले होते हैं जिनके नीचे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, कारें चलती हैं। तो ये आभियोगिक देव वो हैं जो विमानों की रचना करते हैं और विमानों को चलाने वाले पायलट होते हैं वो, और उनको याद किया जाता है। सारे आभियोगिक देव सुंदर से सुंदर एक एक खूबसूरत अपने अपने विमान को लेकर के आ जाते हैं और इंद्रों को बोलते कि आप बैठिए, आप से परिवार बैठिए, इंद्राणी बैठेंगी और आपके जितना भी परिवार है, देवी देवताओं का परिवार है, उनके लिए वो तैयार किया जाता है वो विमान। और उस विमान के सहित माता के दरबार में प्रवेश होता है। माँ को निद्रा में सुला दिया जाता है और कहते कि बच्चे जैसा एक विकुर्वित शरीर माता के बराबर में सुला दिया जाता है, जबकि निद्रा उनके द्वारा दी हुई होती है, कोई टूटने वाली नहीं। लेकिन फिर भी कि माँ अगर जाग जाए तो उसे ये ना लगे कि मेरा बच्चा कहाँ गया। तब वो 64 इंद्र अपने देव परिवार के साथ मेरु पर्वत के ऊपर उस बाल तीर्थंकर को लेकर के जाते हैं, पांडु शिला के ऊपर बैठते हैं और
कर्म से सभी इंद्र अपने अपनी प्रतीक्षा करते हैं कि कब हमको भगवान को हाथ में उठाने का मौका मिलेगा। एक 1008 कलशों के द्वारा, क्षीर सागर के नीर के द्वारा उनका जन्माभिषेक होता है। इंद्राणियों को गोद में उठाने का उन्हें मौका मिलता है और उस समय जो चहल पहल, एक भक्तिपूर्ण वातावरण, मैं कभी कभी सोचता हूं कि देवता भी अपनी खुशी का इजहार करते हुए कितने भावुक हो जाते होंगे, कितने उल्लसित हो जाते होंगे, और ये सौभाग्य उनको मिलता है। और इसी के बीच में एक चीज बतला देता हूं आपको कि ये बात आती है कि देवराज इंद्र का सिंहासन हिलता कब है, हिलता क्यों है। हाँ, ये ज्यादा अच्छा शब्द है। वो सिंहासन चलायमान क्यों होता है, इसका जवाब आपके पास है। देवता की पूजा और देव के ऊपर जो इंद्र है उनकी पूजा तो सारी दुनिया करती है, लेकिन इंद्रों को पहली बार पता चलता है कि हमसे भी कोई बड़ा है, हमसे भी कोई ज्यादा सुंदर है, हमसे भी ज्यादा कोई तेजस्वी है। और हम लोग देवलोक के इंद्र बने हैं, लेकिन कोई ऐसी हस्ती होगा, कोई ऐसा व्यक्तित्व होगा, कोई ऐसा अद्भुत स्वरूप होगा जिसकी पूजा हमको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हर दृष्टि से बेशक उनका शरीर औदारिक होगा, लेकिन फिर भी देवताओं के शरीर के सौंदर्य को भी वो मात देने वाला होगा। देवताओं के पास भी जो सुगंध नहीं है शरीर में, वो सुगंध उनके पास होगी। उनके शरीर में जितनी पवित्रता है उतनी हमारे पास बेकरे शरीर होने के बावजूद भी नहीं होगी। और तीसरी बात, हम सम्यक दर्शन के पक्षधर भी हैं, लेकिन उस श्रद्धा को चरित्र के रूप में ढालने वाला कोई भी व्यक्तित्व होगा, श्रद्धा के अनुरूप चरित्र, क्योंकि देवता का दर्शन, सम्यक दर्शन उच्च कोटि का होता है, लेकिन वो चरित्र की पालना नहीं कर सकते। कि जितनी उच्च कोटि का दर्शन और उतनी ही उच्च कोटि के चरित्र का निर्माण, इसको कहते हैं कि जिसकी कथनी और करनी में तनिक मात्र भी अंतर नहीं है। यथाख्यात चरित्र वाले, यथाख्यात पांचवा चरित्र, यथाख्यात चरित्र किसको कहते हैं? जैसा कहा गया वैसा ही जीवन में। हमारे पास तो केवल सामायिक चरित्र है जी, या फिर छेदोपस्थापनीय चरित्र है। गलतियां होती हैं तो प्रायश्चित लेना पड़ता है, दंड लेना पड़ता है, लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं उनका चरित्र यथाख्यात चरित्र होता है, जिसको कहते हैं कि उनकी कथनी में और करनी में तनिक मात्र भी भेद नहीं होता। क्या अद्भुत है वो! ऐसे ही वो तीर्थंकर नहीं बनते हैं, ऐसे ही वो तीन लोक के पूज्य नहीं बनते हैं, तीन लोक के बादशाह शहंशाह नहीं बनते हैं। वही चीज है, कथनी करनी एक जैसी, ऐसे अद्भुत परमात्मा तीर्थंकर भगवंतों को नमन करने का दिल करता है, और उन्हीं के आगे पूरा देवलोक झुकता है। ऐसे हमारे लिए हमारे लिए इंद्र तो क्या, भूतनी का भी सिंहासन हिलने वाला है नहीं। ये अद्भुत है उनके अंदर। वाह! ये जब मैं इन चीज़ों के अंदर शास्त्र के माध्यम से थोड़ी बहुत भी सोचता हूँ, मुझे ये नहीं पता कि हमने कभी देव बन करके किसी तीर्थंकर भगवान के समोशरण में
हमने उनके समोसरण की रचना करने में हमने कभी ना कभी योगदान दिया है या नहीं दिया है, लेकिन कभी कभी लगता है कि ऐसे दृश्यों को सुनाने का सौभाग्य केवल उन्हीं को ही मिलता होगा, ऐसे दृश्यों को सुनने का भी सौभाग्य उन्हीं को मिलता होगा जिसने कभी ना कभी तीर्थंकर के समोसरण में देव और देवी बन करके अपना योगदान दिया। इसलिए क्या पता इतने सारे लोग आए हैं इस दृश्य को देखने के लिए और सुनने के लिए, तो ये तो मैं भी कह सकता हूं, तुम किसी ना किसी जन्म में देवी देवता हाँ हो भाई। और मैं तो वर्तमान में यानी इस पंचमारे में, अब वो वाले तो दिखाई देते नहीं, मैं तो तुम्हें ही देवी देवता मानता हूं। हाँ, अबे देवी देवता किसको कहते हैं? देवी देवता उसको कहते हैं जो देता है, जो देता है वो देव होता है। आप हमें रोटी दो, आहार दो, स्थान दो, वस्त्र दो, और उसके बाद में किसी और देवता को मानो तो बेकार है भैया। फिर तो मैं किसी और को देवता क्यों मानूं? मैं आप लोगों को दिल से बोलना चाहता हूं कि जब मैं आपके घरों के अंदर पगलियां करने जाता हूं तो मैं केवल गृहस्थी के घर में नहीं जाता हूं, मैं अपने उन देवी देवताओं के घर में जाता हूं जो औदारिक रूप में रहते हुए भी जिन शासन के रक्षक साधु साध्वियों की सुरक्षा करने में अपना योगदान देते हैं। आप मेरे लिए केवल गृहस्थी नहीं हो, मेरे लिए आप जिन शासन की साधना करने में परम सहयोगी श्रावक श्राविका के रूप में देव और देवी के स्वरूप में विराजमान हो, मेरे लिए आप लोगों का घर किसी देवालय से कम नहीं है। और क्योंकि जिन के दिलों में भगवान रहता है, जिन के दिलों में मेरे महावीर रहते हैं, मेरे लिए तो वही देवता है, वही देव स्वरूप हो। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि जब कभी मैं इतना आपका मान सम्मान कर रहा हूं, जब आप कभी किसी के साथ बुरा करने का भाव आवे, तब जरूर सोचना कि किसी संत ने हमको देवी देवता कहा है, भगवान का श्रावक और श्राविका कहा है। हम जैसे उत्तम श्रावक श्राविकाओं को किसी की टांग खींचने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि किसी का हाथ उठाकर खड़ा करने के लिए बनाया है। जो हाथ उठाकर हाथ खींचकर किसी का खड़ा करता है, किसी को खड़ा करता है, वो देवी देवता होता है। और जो टांग पकड़कर खींचकर किसी खड़े हुए को गिराता है, वो फिर तुम सोचो, मैं उसके पीछे जाता नहीं। पर लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे शासन का प्रत्येक श्रावक श्राविका उत्तम बने, यही मंगल भावना भाता हूं। तो आज भगवान का जन्मोत्सव मनाया है किस किस ने? 56 दिक् कुमारियों ने, 64 इंद्रों ने मनाया है। और अपना पूरा व्यवहार कंप्लीट करके, माता को प्रणाम करके जैसी वो गए हैं, और सुबह सुबह निद्रा खुलती प्रफुल्लित वस्त्रों से बदला हुआ महकता हुआ शरीर, और उस वक्त सब कुछ वो दुख की मारियों का दृश्य याद आने लगता है। माता मरुदेवी ने दासी को कहा है, जाओ नाभि राय जी को बोल के आओ कि तुम्हारे घर में कोई तीर्थंकर आया है, कोई भगवान आया है। तो उस वक्त नाभि राय भगवान का जन्मदिन परिवार मनाते हैं। और आप देखिए उनकी जांघ पर, उनके इस श्री वत्सल के स्थान पर वृषभ का चिन्ह चिन्हित है, जिनकी वजह से शुभ दिवस पर उनका नाम ऋषभ रखा गया। ऋषभ रखा गया, उसी वृषभ के आधार के ऊपर उनका नाम आज नामकरण भी करते हैं। बाकी कल कुछ आगे की सूचनाएं देंगे कि भगवान
ने किस तरह आगे प्रोग्रेस की है, किस तरह इस जगत के प्रथम तीर्थंकर बने हैं। लेकिन प्रथम तीर्थंकर बनने से पहले थोड़ा बहुत जवान तो होने दीजिए, किशोर अवस्था में आने दीजिए। मैं पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था, और कुछ चीज़ें जो गहरी हैं उनको कल बताऊंगा। आज यहीं विराम देता हूं क्योंकि समय हो गया है। रात में इतना तंग करना आप लोगों को ठीक नहीं है। ठीक है जी।